हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का वीडियो हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का पार्ट 2 होगा। त्रिकोणमिति का पार्ट 2, इससे पहले हम पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 देखे थे, जिसमें प्रश्न संख्या 3 और 4 देखे थे। सॉरी, 3 और 4 नहीं, 1 और 2 देखे थे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 3 और 4 देखेंगे। 3 और 4। तो चलिए, आपके सामने पहला वीडियो लेके प्रस्तुत है। आपके सामने पहला वीडियो लेके हम प्रस्तुत है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन a इक्वल टू 3/4 है तो cos a और tan a का मान प्रकलित कीजिए। तो चलिए, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में अगर कोई भी त्रिभुज लेते हैं तो कौन सा त्रिभुज लेते हैं? समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो चलिए, एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज लेते हैं। देखिए, और एंगल हमको क्या मानना है? ए मानना है। एंगल क्या मानना है? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में क्या मानना है? एंगल। एंगल को हम लोग जो थीटा है, यानी जो एंगल है, उसको हम ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए। और हम पढ़ाए हैं आप लोगों का पहले ही वीडियो में कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो एंगल के सामने वाला भुजा होता है उसे लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। और लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। और जैसे परपेंडिकुलर में किससे डिनोट करते हैं? पी से। और जो एंगल से सटा हुआ भुजा होता है, जो साइड होता है, उसे आधार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आधार। आधार। और आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस, जिसे बी से डोनेट करते हैं। और समकोण त्रिभुज जो लंबी साइड होते हैं, सबसे लंबी साइड होते हैं, उसे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। उसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, जिसे एस से डिनोट करते हैं। जिसे एस से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको दिया है कि साइन a इक्वल टू 3/4 है तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो साइन a इक्वल टू कितना दिया है? साइन a इक्वल टू 3/4 दिया है। साइन o इक्वल टू क्या दिया है? 3/4। 3/4 क्या दिया है? 3/4। तो साइन थीटा का हम फॉर्मूला जानते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। हम लोग पहला वीडियो में हम ठीक से बताए थे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल, और सोना चांदी तोल। साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, और टेन थीटा इक्वल टू P/B। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? P/H। तो जो 3 होगा P होगा, और 4 क्या होगा? H होगा। 4 क्या होगा? H। 4 क्या हो जाए? चलिए, हम इंग्लिश इसको M मान लिए तो इसको B मान लेते हैं। जो 90 डिग्री है इसे हम क्या मान लेते हैं? C मान लेते हैं। तो चलिए, हमारा परपेंडिकुलर कितना दिया है? 3 दिया है। और हाइपोटेनस कितना दिया है? 4 दिया है। क्या एग्जैक्ट 3 और 4 है? एग्जैक्ट 3 और 4 नहीं दिया है। ये हमको देख रहे हो, अनुपात में दिया है, रेशियो में दिया है। तो इसको हम लोग 3K मान लेते हैं। 3K और इसे 4K क्यों मान लेते हैं बाबू? जो 3 की जगह पे 12 भी तो दे सकता है, जो हमको मालूम नहीं है। 12 भी हो सकता था। और यहाँ पे क्या हो सकता था? 16 हो सकता था, जो काटते 4 से, तो 4 चौके 16 और 4 तिहाई 12। ये भी तो हो सकता था। ये 3 की जगह पे ये 48 भी तो हो सकता था। ये 64 भी तो हो सकता, जिसे काटते 16 से तो 3 आता, और ये क्या आता? 4 आता। इसीलिए हम लोग क्या मान लिया है? एग्जैक्ट वैल्यू हमको 3 और 4 नहीं दिया है, ये हमको रेशियो में दिया है। क्या दिया है? रेशियो में दिया है। इसीलिए हम इसको 3K और 4K मानेंगे। क्या मानेंगे? 3K और 4K मानेंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या मानेंगे? 3K मानेंगे और 4K मानेंगे, ठीक है। इसलिए 3K और 4K मानेंगे। तो बाबू हमको लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार नहीं दिया है। आधार नहीं दिया, आधार को हम क्या कहते हैं? बेस। तो हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला कि B स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आधार के स्क्वायर होता है, कर्ण के स्क्वायर यानी H स्क्वायर, माइनस L स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। और H हमको दिया है, H कितना दिया है? 4K का स्क्वायर, माइनस L कितना दिया है? L 3K का स्क्वायर। 3K का स्क्वायर। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट क्या होगा? ये 16K होगा, और ये माइनस 9K होगा। और इसको घटाएंगे तो क्या होगा? अंडर रूट 7K होगा। तो हमारा B निकल के आ गया। B इक्वल टू क्या है? 7K आया। B कितना निकल गया है? 7 अंडर रूट 7K आ गया है निकल के। B कितना निकल के आ गया है? अंडर रूट 7K आ गया है। B निकल के कितना आ गया है? अंडर रूट 7K। तो हमको किसका अब हमको कोई भी क्वेश्चन, अब हमको लंब मालूम चल गया, आधार मालूम चल गया, कर्ण मालूम चल गया, तो हमको कोई भी रेशियो निकालने में दिक्कत होगा? कोई भी रेशियो निकालने में कोई दिक्कत हमको नहीं होगा। तो हमसे पूछा पहला क्वेश्चन है कि cos A इक्वल टू क्या होगा? cos A
इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस ए इक्वल टू फॉर्मूला बताए हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद हरल बोल सोना चांदी तोल, कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा बी बाई एच। और इसमें बेस कितना दिया है, बेस अंडर रूट 7 दिया है, बेस अंडर रूट 7 के दिया है, और बेस अंडर रूट कितना दिया है 7 के दिया है, और आधार कितना बी बाई एच, और एच कितना दिया है 4 के दिया है, 4 के से के कट जाएगा, के से के कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, तो कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 और 4 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है tan a का वैल्यू क्या होगा, tan a का वैल्यू क्या होगा, tan a का वैल्यू क्या होगा, तो tan थीटा इक्वल टू पढ़े हैं ना p बाई बी, tan थीटा इक्वल टू p बाई बी, p बाई बी, और परपेंडिकुलर इस त्रिभुज में परपेंडिकुलर कौन है 3 के है, क्या है इक्वल टू 3 के, और बेस क्या है अंडर रूट 7 के है, अंडर रूट 7 के से के कट जाएगा, तब tan a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 बाई अंडर रूट 7 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है संख्या प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, यदि 15 कट a इक्वल टू 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें, सेक a का मान ज्ञात करें। तो हम लोग पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर समकोण त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, क्या लेते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज, चलिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। और हमको क्या दिया है 15 कट ए, 15 कट ए इक्वल टू क्या दिया है 8 दिया है, तो कट ए इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो कट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कट ए इक्वल टू हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 8/15। इस त्रिभुज में भी हमको थीटा क्या मानना है ए मानना है, थीटा क्या मानना है ए मानना है, थीटा क्या मानेंगे ए मानेंगे। तो चलिए इसको एंगल हम लोग ए के मान लिए, तो ये आपका 90 डिग्री होगा, और ये क्या होगा सी होगा, ये क्या होगा सी, ठीक है। तो कट ए इक्वल टू क्या होता है सोना चांदी, हम कट ए इक्वल टू क्या होता है हम बताए हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोल सोना चांदी तोड़, और 10 के उल्टा कट होता है, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बी पी बाई बी, पी बाई बी, तो 10 के उल्टा कट होगा तो बी बाई पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी बाई, तो इसमें बी ये हो जाएगा और पी ये हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। और हमको एंगल क्या मानना है, एंगल हमको एम मानना है, एंगल हमको क्या मानना है ए, तो इसके सामने वाली जो भुजा होता है, इसके सामने वाली भुजा क्या होता है लंब होता है, सटा हुआ भुजा बेस होता है, और सबसे लंबी साइड क्या होता है कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण होता है। तो जब हम एंगल ए मानेंगे, एंगल इसको अगर एंगल मानेंगे, इसको अगर एंगल मानते हैं तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा क्या होगा जी, बेस हमारा यही हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको एंगल ए मानते हैं और हमको एंगल ए मानते हैं तो ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा, ये कर्ण होगा, और परपेंडिकुलर हमारा दिया है, परपेंडिकुलर क्या दिया है पहले ही से दिया है कितना, चलो इसको लंब कर लेते हैं, इसे लंब जिसे पी कहेंगे, इसे आधार कर लेते हैं, जिसे बी कहेंगे, इसे कर्ण कहते हैं, जिसे एच कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं एच। तो अब किसी भी एंगल में सामने वाला भुजा लंब होता है, उससे सटा हुआ भुजा बेस होता है, उसका सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। और हमको कर्ण कितना दिया है, लंब कितना दिया है बाबू, लंब हमको दिया है 15, लंब हमको दिया है 15 के। तो हम लोग ये हम बताए हैं वहां भी कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्या है रेशियो में होता है, इसको के मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं के। और बेस कितना दिया है 8, यानी 8 के। और आधार हमको निकालना है, आधार हमको सॉरी कर्ण हमको निकालना है। तो कर्ण इक्वल टू क्या होता है, कर्ण यानी एच, एच इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट बी का स्क्वायर, अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, प्लस एल का स्क्वायर। बी कितना दिया है 8 के, बी कितना दिया है 8 के होल स्क्वायर प्लस, और ये कितना दिया है 15 के होल स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 64 के, ये हो जाएगा 64 के, ये हो जाएगा 64 के प्लस ये हो जाएगा 64 के, और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 289, ये हो जाएगा 289 के। 17 का होल स्क्वायर सॉरी 15 का होल स्क्वायर क्या होता है 225 के, 225
25 के, 225 के हो जाएगा। ठीक है, 225। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 289 के हो जाएगा, 289 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 289। और 289 के वर्गमूल क्या होता है जी, 17 होता है। क्या होता है, 17 के। तो हमारा एज कितना निकल के आ गया, 17 के। एज कितना निकल के आ गया, 17 के निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया है, 17 के। अब हमको लंब मालूम चल गया, आधार मालूम चल गया, कर्ण मालूम चल गया, तो कोई भी रेशियो हम निकाल देंगे, कोई भी रेशियो निकाल देंगे। तो हमको पूछ क्या रहा है, साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तेल। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा बाबू, परपेंडिकुलर ये 15 के है, 15 के। और एच क्या है, 17 के। एच क्या है, 17 के। एच क्या है, 17 के। केस के से के काट देंगे, के से के काट देंगे, तो क्या हो जाएगा, 15/17, 15/17। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो साइन ए इक्वल टू क्या जाएगा, 15/17 से के। दूसरा क्या पूछ रहा है, से के। तो कॉस के उल्टा ना सेक होता है, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच, बी बाई एच। तो सेक क्या होगा, एच बाई बी, एच बाई बी, एच बाई बी, बी बाई एच, तो एच बाई बी। और इस ट्रायंगल में एच कितना दिया है, एच दिया है 17 के। कितना दिया है, 17 के। और बेस कितना दिया है, 8 के, 8 के से के कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 17/8, 17/8। चलिए, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 देखें। अगले वीडियो में हम लोग 5 और 6 देखेंगे। चलिए ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।